नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीएम मोदी विल विजिट फ्रांस इन February टू फाइनलाइज राफेल एम एंड स्कॉर्पियन सबमरीन फॉर नेवी। तो फरवरी में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो फ्रांस जाएंगे और राफेल एम अर्थात एम का मतलब होता है राफेल मरीन जो नेवी के लिए होता है, और जो स्कॉर्पियन क्लास की श्रेणी की जो सबमरीन है उनकी डील को फाइनल करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करें। इसमें हम आपको बताएंगे कि मोदी जी फ्रांस क्या करने जा रहे हैं फरवरी में, और इसके अलावा जो ये राफेल एम और जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है उनको तुरंत खरीदने की क्या जरूरत है, ये सबमरीन क्या होती हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी जो लेटेस्ट समसामयिक जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये राफेल एम है। ये लगभग बिल्कुल वैसा ही राफेल है जैसा कि अभी भारतीय सेना ने पिछले कुछ वर्षों पहले फ्रांस से खरीदा था। बस इसमें एक अंतर यह होता है कि ये जो राफेल है ये मॉडिफाइड होता है नेवी के लिए, अर्थात जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर आसानी से छोटा रनवे होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतना बड़ा रनवे नहीं होता है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रनवे हो। वहां पर छोटी सी जगह होती है और उसी में जहाज को पूरी ताकत से ऊपर उठना होता है, और जब वो लैंड करता है तो वहां पर अलग अलग जो वैज्ञानिक तरीके हैं, कैटोबार और ये सब, इनके माध्यम से जहाज बहुत तेज रफ्तार में होता है और उसको एकदम से रुकना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो मरीन एयरक्राफ्ट होते हैं जो नेवी के लिए बनाए जाते हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार इसी जो एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए प्रयासरत है। क्यों खरीद रही है अभी आगे आपसे बताते हैं। दूसरी ये है स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी। ये स्कॉर्पियन सबमरीन है जो भारत के पास पहले से कई संख्या में मौजूद है। उसी को भारत सरकार और 3 पनडुब्बी और खरीदने जा रही है। तो ये आपको मैंने स्कॉर्पियन सबमरीन क्लास की पनडुब्बी भी दिखा दी। इसका भारत ने अभी जब जल्दी ही अनावरण जलावतरण किया था तब उस पर सेरेमनी हुई थी, उस समय की ये फोटो है। तो ये चलो मित्रों देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इज इनवाइटेड इन फ्रांस पेरिस टू अटेंड एआई समिट, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो सम्मेलन होने जा रहा है, जो बैठक होने जा रही है, कहां पे होने जा रही है? पेरिस में, फ्रांस में, 10 और 11 फरवरी 2025 में। उसमें उसका जो अध्यक्षता है वो फ्रांस कर रहा है इस बार। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है फ्रांस की सरकार ने। तो सबसे पहले तो जीएस का क्वेश्चन यही निकलेगा कि एआई समिट कहां हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। कब हुई थी? 10 से 11 फरवरी 2025 में हुई थी। और इस अवसर पर यह उम्मीद की जा रही है कि मोदी जी जब वहां जाएंगे तो $10 बिलियन से अधिक कीमत की जो डील है राफेल एम अर्थात राफेल मरीन और स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है 3 खरीदनी है, उनको वो डील फाइनल करके ही आएंगे। और ये फरवरी में जाएंगे। उसके पहले ही जो है ये जो मुद्दा है, जो पूरा प्रपोजल है इसका खरीद का, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस, शॉर्ट फॉर्म में सीसीएस कहा जाता है, इसको अप्रूवल के लिए सीसीएस के समक्ष इस मुद्दे को पहले ही रखा जाएगा और तब ये आइडिया कंफर्म हो जाएगा कि मोदी जी फाइनल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो डील है इससे जो भारतीय नेवी है उसको एक अद्भुत ताकत मिलेगी। क्यों ताकत मिलेगी अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसमें 26 राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिसमें जो 22 एयरक्राफ्ट होंगे वो जो है वो लड़ाकू श्रेणी के होंगे और जो 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। तो 22 सिंगल सीटर होंगे जिसको कि एक पायलट ड्राइव करेगा और अभियानों में लेके जाएगा, और जो 2 ट्विन सीटर श्रेणी के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए होंगे। और इसके अलावा 3 जो है एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कन्वेंशनल टाइप वो है जो न्यूक्लियर नहीं है, वो कन्वेंशनल टाइप होती है, परंपरागत जो सबमरीन होती है, अर्थात जो डीजल से चलती हैं, ना कि न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो उनकी खरीद की जाएगी। अब ये इतनी जरूरत आग पड़ के आ गई कि तुरंत फटाफट इसको फाइनल किया जाए। तो वास्तविकता यह है कि जो इंडियन नेवी है
वो इस समय दो जो है इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। तो जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये भारत का पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने रशिया से खरीदा था, और ये जो आईएनएस विक्रांत है ये इनका स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2022 में ये नौसेना में इंडक्ट किया गया था, ये आईएनएस विक्रांत, अर्थात लगभग 2 साल हो रहे हैं इसको। अब जब ये इंडक्ट किया गया तो उस समय जो भारत के पास जो मरीन एयरक्राफ्ट थे उनकी संख्या एक लिमिटेड थी। जो एक एयरक्राफ्ट पे जितने तैनात हो सकते हैं वो मरीन जो नेवी के एयरक्राफ्ट थे वो केवल सीमित संख्या में थे, और वो मिग 29 विमान था भारत के पास। अब तब से 2 साल से उसमें से कुछ विमान जो है वो ग्राउंडेड हो गए हैं मेंटेनेंस के कारण और रखरखाव के लिए, और जो उनमें खराबी आ जाती है समय समय पर उसके लिए। और जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के जो विमान हैं भारतीय सेना वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये वास्तव में इमरजेंसी सिचुएशन है कि जल्दी से और संख्या में मरीन एयरक्राफ्ट जो है विमान, उनके लिए जो एयरक्राफ्ट के लिए जो प्लेन है एरोप्लेन वो खरीदे जाएं, जिससे कि दूसरे के लिए भी संख्या पूरी हो सके। और अगर पहले पे कुछ कमी हो, कुछ विमान ऐसे हो जो कि मेंटेनेंस के लिए हो, तो उनको भी ये जो राफेल एम से रिप्लेस किया जा सके। तो बेसिकली ये आईएनएस विक्रांत के लिए जो है ये विमान खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी विमान अभी भारत के पास नहीं है। और है क्या कि जो भारत की जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है वो केवल सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सफिशिएंट है, और कई साल हो गए हैं, जो अभी और कई साल लगेंगे। आप जानते हैं कि जो भारत तेजस MK1 और MK2 बना रहा है, जो एडवांस अपना स्वनिर्मित विमान बनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें लगातार डिले से डिले हो रहा है, क्योंकि उसके लिए एक मजबूत ताकतवर इंजन नहीं मिल पा रहा है। और अमेरिका, जो बाइडेन स्पेशली लगातार भारत के इस प्रोजेक्ट को लटकाए हुए हैं, जिससे कि मजबूरी में भारत उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं अमेरिका, और चाहता है कि उनका जो पुराना दशकों पुराना जो F-16 F-18 है उसको महंगे रेट पे खरीद ले। और खरीद तो भारत इनको सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका उसके साथ जो शर्तें लगाता है वो बहुत ही गलत है। वो ये कहता है कि जब हम आपसे कहेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे हमारे विमान को, जब हम मना कर देंगे तो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अर्थात उनके विमानों को खरीदने के बाद जो देश की स्वतंत्रता है और जो अपना विवेक है वो रख जाता है, उनसे पूछ पूछ के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मित्रों, इसलिए लगातार जो है तेजस MK1 MK2 में देरी हो रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अंत में ये जो अमेरिका का इंजन है जी कंपनी का, वो भारत रिजेक्ट कर देगा, फ्रांस या रशिया से इंजन खरीद लेगा, और अमेरिका वाले उनको लगेगा कि भारत ने फिर जो है गलत काम किया, भारत हमसे दूर हो रहा है, जबकि गलती भारत की नहीं यूएस की है। तो भारत अपना जो है स्वनिर्मित 2 डबल इंजन वाला विमान बना रहा है, लेकिन हो सकता है उसमें अभी 3-4 साल और लग जाएं। तब तक ये जो विक्रांत है इसके लिए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, इसलिए भारतीय नेवी के लिए इन राफेल एम विमानों को तुरंत खरीदने की आवश्यकता है। और सच्चाई यह है कि राफेल एम विमानों को भी हम पिछले 2-3 साल से खरीद रहे हैं, उसमें भी देरी हो चुकी है। इसके अलावा जो ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, तो भारत जो है अपनी पुरानी सबमरीन जो कि 50-50, 40-40 साल पुरानी सबमरीन है, उनको रिप्लेस करने का प्रोजेक्ट चला रहा है, और उसने प्रोजेक्ट 75 चलाया हुआ है, जिसमें वो अपनी पुरानी सबमरीन को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन जो ये सबमरीन आनी है उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि वो स्पेन से खरीदे, वहां बनवाए कि जर्मनी में बनवाए, तो इसमें भी डिले हो रहा है। इसके लिए तो भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो हम स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में कम से कम 3 पनडुब्बी और खरीद लेते हैं, जिससे कि हमारा काम चलता रहे। आप जानते हैं मित्रों कि जो नया जमाना आ रहा है वो सबमरीन बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी आने वाले युद्धों में। आप सोचिए कि रशिया, चाइना, यूएस, ये जो बड़ी ताकतें हैं उसका एक ही कारण है कि इनके एयरफोर्स और इनकी नेवी सबसे मजबूत है। जो रशिया है, चाइना है, वो
यूएस के एयरफोर्स की तो बराबरी कर सकता है, लेकिन जो यूएस का जो की नेवी है वो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। कोई भी ओशन हो, वहां पर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके कई जो और छोटे छोटे जो जलयान हैं जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी से दुनिया खौफ खाती है कि आप जहां पर भी खुराफात करेंगे वहां यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगले 24 घंटे में आपको खड़ा हुआ मिलेगा। तो नेवी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। भारत पहले ही अपनी एयरफोर्स में सुधार कर चुका है। उन्होंने राफेल विमान खरीदे हैं बहुत तेजी के साथ। जो तेजस के जो पहला वर्जन था वो, और तेजस MK1 पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा जो थल सेना में बहुत से सुधार किए हैं, जोरावर टैंक आ गया है, नई नई मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है और अग्नि 6 तक तैयार है। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक का भी परीक्षण कर लिया है और अभी इगला खरीदा है भारत ने। तो ये सब चीजें थल सेना में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। अब नेवी बची थी, तो नेवी का भी जो एडवांसमेंट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो नेवी है वही निर्णायक साबित होगी। भारत के 3 तरफ हिंद महासागर है और इन सीमाओं को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो सबमरीन होती है। इवन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सबमरीन होती है, जो पनडुब्बी होती है। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको राफेल M और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, जो मोदी जी खरीदने के लिए फ्रांस जा रहे हैं और डील फाइनल करने जा रहे हैं, लगभग फाइनल है, अब बस वहां हस्ताक्षर होने हैं, तो उसी के लिए मोदी जी जा रहे हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।